नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत, जो अभी नई ग्राम पंचायत बनी है, भिनोरा, उसके जो गांव आता है अंडर में बाढ़ पनियाला में हूँ। बाढ़ पनियाला, और आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। जैसे ही मैं बाढ़ पनियाला भिनोरा ग्राम पंचायत की बाढ़ पनियाला में घुसा तो मुझे एक दृश्य ऐसा दिखाई दिया जो हर किसी की आंखें नम करने वाला था, और वो दृश्य आप सामने देख पा रहे हैं। इस गांव के अंदर टोटल राजपूत है, राजपूत है और एससी के कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हरिजनों का एक ही घर है, जिसे आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। ये जो बाढ़ पनियाला है, पुराने समय में ये जो बाढ़ पनियाला गांव है, ये मोरपा ग्राम पंचायत में आता था, और मोरपा ग्राम पंचायत रहते हुए कई सरपंच आए, कई सरपंच गए। यानी कि आज़ादी से 70 साल बाद कितने सरपंच गए होंगे, कितने सरपंच आए होंगे, ये भी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन 70 सालों में जो सरपंच आए वो गए, और सरपंच कहते हैं कि हमने ये विकास करवाया, हमने ये विकास किया है। लेकिन मैं आपको बड़े दुख के साथ आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ और अवगत करा रहा हूँ कि बाढ़ पनियाला जो गांव है, उसमें एक घर हरिजनों का है और उसकी ये हालात है। तो क्या 70 साल में जो सरपंच आए गए, उन्होंने कभी इस गांव के इस परिवार की सुध नहीं ली? इस परिवार को आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए थी? इस परिवार के लिए क्या ग्राम पंचायत कुछ नहीं कर पाती? आखिरकार इन गरीबों का रखवाला है तो कौन है, और इनकी समस्या का समाधान होगा तो कब होगा? अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पर। ये जो इनका घर आप देख रहे हो, इनके घर के अंदर क्या है, ये आपको मैं स्पष्ट तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो ये टाटी फूस की जो बनी हुई है, इसमें ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं कि इनके हालात, घर के हालात क्या है, इनके घर के अंदर क्या। हाँ, ये इनका चूल्हा है, जो ये रोटी बनाते हैं। और मैं इनका घर का थोड़ा सा आपको अंदर का नज़ारा भी दिखा देता हूँ कि इनके घर के अंदर क्या है। ये देख लीजिए आप इनके घर का दृश्य। 4 आइटम शायद मुझे घर में दिखाई नहीं देंगे कि किस प्रकार का इनका घर है और कितने ये परेशानी से रहते होंगे। क्या आज से पहले जितने सरपंच आए ग्राम पंचायत मोरपा में, क्या इन्होंने इनकी सुध ली या नहीं ली, वो आपके सामने है। और अब ये ग्राम पंचायत भिनोरा, जो नई ग्राम पंचायत बनी है, जहाँ के सरपंच है भरोसी लाल, उनके नेतृत्व में अब ये गांव आ चुका है। हमारे साथ यहाँ के जो मेंबर है दुर्गा लाल जी, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और दुर्गा सिंह जी हमारे साथ है। और ये इनके जो जानवर है वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं। तो आइए मैं आपको अब उनसे रूबरू करवाता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम भरोसी है सर। नहीं, राम भरोसी। तो आपका जो आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड, ये सारे चीज़ बन चुके हैं आपके? हाँ, बन चुका है सर। बताइए, आप डिस्प्ले का आगे सामने कैमरे का जनता को दिखाइए, प्रशासन को दिखाइए। ये आप ऐसे करो, उनको ऐसे दिखाओ। ये इनकी पत्नी का है साहब, आराम दिखाइए आप, आराम से। और ये इनका भामाशाह कार्ड है, आराम से दिखाइए। ये इनका जन आधार कार्ड है। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि देश की हालत क्या है 70 सालों में। और ये आपका राशन कार्ड है, ये एपीएल का बीपीएल का, ये आपका सॉरी। अब आप देख लीजिए, बीपीएल का राशन कार्ड होने के बाद ये बीपीएल का राशन कार्ड इनका। अब आपने राशन कार्ड को हाथ में पकड़, ये बीपीएल का राशन कार्ड हाथ में होने के बाद इनकी घर के हालात देखिए, हालात देख लीजिए क्या हालात है। ये इनका बीपीएल का राशन कार्ड है। ये इनका जॉब कार्ड बताइए आपका। सीधा करके इस तरह से ये इनका जॉब कार्ड है। ये इसमें स्पष्ट लिखा रखा है भरोसी हरिजन, ये इनका जॉब कार्ड है। मैंने आपको, मेरे दर्शकों को और प्रशासन को पूरे इनके जो डॉक्यूमेंट थे वो आपको दिखाए। अब मैं सीधी से बात करता हूँ आपको। भरोसी हटा लीजिए इनको, आप यहीं खड़े रहिए 1 मिनट। अब आप मुझे बताइए, आपका
राशन कार्ड बीपीएल परिवार का है, हाँ सर। उसके बाद आपको क्या क्या आर्थिक सहायता मिली ग्राम पंचायत या सरकार से? कुछ नहीं मिली सर। कुछ नहीं मिला है अब तक। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं। गेहूँ वगैरह मिलते हैं आपको? हाँ मिलते हैं सर, तो 1 रुपये किलो मिलते आधार कार्ड में जो सॉरी राशन कार्ड में जो आपका ये क्या बोलते हैं आपको, आवास योजना कुछ का लाभ मिला? हैं। कुछ नहीं मिला। आपने कभी कहा था? नहीं सर। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो गाँव में? साल होगी मैं हैं? बहुत साल बहुत साल होगी। हाँ। बच्चे बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा बच्ची 5 है सर। 5 बच्चे बच्ची है। और बच्चे बच्ची कहाँ गए हैं? बच्चा बच्ची अब मैं चले गया, दिल्ली गए हो मेरा भाई बंधन के पास। अच्छा अच्छा, तो मतलब मजदूरी खाने कमाने के लिए। बहुत तो क्या इस गांव में रह के एक हरिजन का घर, क्या ये पूरे गांव से आपका पेट नहीं भर पाता? क्या करे सर, थोड़ा जोर से। डकोली बनाते हैं, टाइम पास करते हैं। डकोली बनाते टाइम। मजदूरी नहीं दूसरी बात, आपने कभी पूछा था, कभी पूछा या कहा सरपंचों से सब मेरा भी आवास बना होना चाहिए? लापरवाही कर जाते हैं सर। क्या कहा तो था आपने? हाँ किया लिखित सर। में आपने दिया? सब सरपंच आज भी कहता हूँ मैं तो सब लापरवाही कर जाते हैं। प्रशासन अधिकारियों को आपने अवगत कराया इस बारे में, आपके बारे में? अब सरपंच मेंबर से बात करता हूँ सर, मैं आगे पहुँच नहीं है सर। दूसरी बात, जो आपका जो कार्ड बन रहा है, श्रमिक डायरी बन रही है, आपके एक कार्ड बन रहा है, तो इसमें कभी 90 दिन आपके 100 दिन पूरे हुए? कभी गए मिस्टोल में गए थे आप? हाँ मिस्टॉल पहले चली सर। पहले चली, तो उसमें तो आपका नंबर आया था। और जॉब कार्ड है मेरे पास। तो अब कब आया था आपका नाम नंबर? अब तो ये कौन सा सरपंच उठा, कमल सिंह के टाइम पे गया सर। कमल सिंह के टाइम, उसके बाद तो कई सरपंच आए होंगे। हाँ जब के कौन चली उसके बाद कोई काम नंबर नहीं आया आपका। कौन नंबर बनाया। चलो दूसरी बात, अब जो ग्राम पंचायत नया सरपंच बना भरोसी लाल, वो आपके यहाँ आए थे और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिए आया थे? था यही है कि तू समता रखान थोड़ा मेरा जमावड़ा जनने दे, उसके बाद में तेरा करूँगा काम नु पे। तो नई ग्राम पंचायत है, नया सरपंच है, टाइम तो लगता ही है, वक्त तो लगता ही है, लेकिन उन्होंने आपको आश्वासन दिया। इसके अलावा कोई और सरपंच ने भी आपको आश्वासन दिया? इंदिरा आवास का जरूर मांगिया साहब फाइल। फाइल इंदिरा आवास की नए सरपंच ने, हाँ भरोसे जी ने आपको, योजना की फाइल मांगी। फिर आपने दे दी उनको फाइल? दे दी साहब मैंने। तो आप निश्चिंत रहे, भरोसे लाल जी आपका काम करे या नहीं कि हम आपका काम करवाएंगे, पहली बात तो ये। और क्या कहना चाहोगे भरोसे लाल, जो ग्राम पंचायत नया सरपंच बना अभी नई ग्राम पंचायत, उसके बाद आपसे उन्होंने कागज मांगे आवास के लिए और आपको लाभ दिलाने की वो पूरी कोशिश करें, तो आप क्या कहना चाहोगे उनको? सर मैं तैयार हूँ, क्या करें जिससे कहेगा सही। और धंधा पानी क्या है आपके पास? धंधा पान कुछ नहीं है सर मेरे पास। डकोली बनाऊं देखो ना। इसके अलावा और कुछ नहीं? तो गांव बस्तियों का सपोर्ट रहता है आपको? हाँ सपोर्ट तो है साहब, गांव बस्तियों का सपोर्ट है। ये सर मेंबर साहब जब कहीं मदद कर रहा पड़ी नहीं चलवा दे बेचारा 1 लाख की। तो यहाँ के इस जगह के आपके पट्टा वगैरह कुछ ऐसी चीजें है आपके पास? पट्टा वगैरह तो नहीं है सर। पट्टा वट्टा नहीं है? तो नाम जरूर है मेरा। अच्छा, नाम है आपका? तो हमारे सुनने में ये आई है कि प्रशासन आपको यहाँ आए थे नाप जोप करने के लिए और आपके घर वार को फोड़ फाड़ के चले गए, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया सर। तो आप बताओ ना, कुछ नहीं किया, मैं तो फिर आ गया। कौन कौन आया था, कौन कौन अधिकारी आए थे यहाँ नापने के लिए? मैंने मौजूद नहीं है सर। अच्छा, आप थे नहीं? मौजूद नहीं तो है। उन्होंने क्या क्या किया? अब पता नहीं जाने क्या क्या किया, वे तो फोड़ फाड़ के बस साफ कर गया कतई। अच्छा। फिर मैं आ गया यहाँ से, यहाँ आ गया जब क्या करूँ, फिर फूस की टाटी बांध कर मैंने टाइम पास करी, चद्दर में फूट गया एक। मतलब जब से ये टूटा फूटा आपने वो तोड़ ताड़ के गए, उसके बाद में आप ये टांटे वांटे बांध के रहे? कितने दिन की बात होगी लगभग ये? अभी कितने दिन हो गए मेरे साथ? 3 साल से फूस की टाटी बांध के रह रहा हूँ। हाँ तो एक दिन तो हो गया सर। चलो ठीक है, ये बात है। और आदमी गरीब आदमी कहे तो क्या, बोले तो क्या। और आइए हम अब आपको दुर्गा सिंह जी जो यहाँ के वार्ड पंच है, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या बात है। सबसे पहले दुर्गा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में। और आप लाइव चल रहे हो सर, आपको पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, पूरे दर्शक आपको देख रहे हैं सर। आपका जो गाँव की जो स्थिति है, अभी आप नए ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत भी नहीं है, आपके सरपंच भी नए हैं, और आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आप वार्ड पंच बने हो। जी सर। तो ये जो आपका भरोसी हरिजन है, इसकी ये आज दयनीय स्थिति है। तो आने वाले समय में बहुत सरपंच आए, बीते समय में बहुत सरपंच आए, तो क्या कहना चाहोगे आप सर? सर बीते जो सरपंच थे उन्होंने कुछ काम काज नहीं किए। कमल सिंह की टाइम पे ये आबादी कटी थी, उन्होंने कटवाई थी। उसके बाद में सरपंच आए, सरपंच से ये बेचारे गरीब लोग पीछे पड़े। कलेक्टर साहब के मजाजू के इन्होंने काम काज करवाया, अतिक्रमण हटवाने का काम भी करवाया। लेकिन अधिकारी आए थे, चारपाई में बैठ के बिछा के आराम से बैठे रहे, बैठ के चाय पानी पीते रहे और ये सीमा ज्ञान करवाई, बाकी अतिक्रमण नहीं हटाया।
घनश्याम जी वीडियो थे बाटे दवाड़े, उनसे बातचीत होती थी। वो बोलते थे अतिक्रमण बोली जो हो रहा है उसको बाद में हटा देंगे, जहाँ चल रही है यहाँ चलने दो। अभी सरपंच के ट्रैक्टर वगैरह लाके इन्होंने चलाए, और जो अतिक्रमण उस टाइम की था मौजूदगी में वो आए थे उस टाइम की, वो अतिक्रमण ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ अब भी। और ये गरीबों को कोई रहने के लिए जगह नहीं है, ये सब धोबी सहित अथा परेशान है। इनको एक लकड़ी धरने के लिए जगह नहीं है। तो चरागाह, पूरा चरागाह पे कब्जा कर रखा है तो इन्होंने। ये चरागाह तो आबादी में कन्वर्ट कर रखा है इसको। इसको आबादी में, ये कमल सिंह के टाइम पे 4 बीघा आबादी आवंटन हुई थी। कागज रखे हुए हैं, कागज लेने गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। और नाम है इन गरीबों के, 56 आदमियों के नाम है। 56 आदमियों के पट्टे मांगने के लिए पंचायत में जाके बोलते हैं, तो सेक्रेटरी ने इनको 30 ही पट्टे दिए। घनश्याम वीडियो जी बोलते थे कि इनको पट्टे दे पासबुक दे। तो जो मोरपा पंचायत के जो सेक्रेटरी थे उसने कुछ सुनवाई नहीं करी है। कलेक्टर के वहाँ जाके, कलेक्टर साहब के जन सुनवाई में जाके ये 30 पट्टे इनको हमने दिलाए। ये पट्टे 56 पट्टों में से 30 तो 30 पट्टे दिलाए, बस बाकी पट्टे नहीं दे रहे। वो भी क्लियर नहीं है जो वो भी क्लियर नहीं है अभी। उसमें भी अतिक्रमण है, उसमें भी अतिक्रमण है। और वो अधिकारी आए थे तो इस लाइन में होके यहाँ इन बेचारे गरीबों को इस जगह पे पीछे की साइड पटक दिया। आगे पूरी जगह पड़ी है, मैदान पड़ा, उसमें इनके पट्टे काटने की वो नहीं करी। इन्होंने पट्टे वो जगह लेने की जब भी मना कर दी, करते हैं जब इनको भगा देते हैं भगा देते हैं। और बाकी कब्जा कर रखा है इस साइड में पूरे में। कोई घोड़े पटक रखे हैं, कड़प पटक रखी है, लक्कड़ पटक रखे हैं, पत्थर पटक रखे हैं। तो ये तो एक विशेष तरह एक आम आदमी, एक गरीब आदमी पर अत्याचार हो गया। हाँ यही है सब। भाई ये तो गरीब आदमी पर अत्याचार हो। अगर आप अगर दमंगता अपनाते हो तो किसी बराबर से अपनाओ, जब मालूम चले कि भाई कैसे किस तरह से मालूम हो। गरीब आदमी को क्या मारना, ये गरीब है। यहाँ तो गरीब के ऊपर मर्डर हो रहा भाई दुर्गा सिंह जी, भाई गरीब आदमी को मारना तो क्या मारना, गरीब आदमी को तो कोई भी दबा सकता है। दूसरी बात, आज आप मेंबर हो यहाँ के, अब जो आपका जो वार्ड पनियाला है अब आपके भिंडोरा ग्राम पंचायत में आ गया, और भरोसेलाल जी आपके सरपंच है। अब आप क्या आश्वासन देना चाहोगे, आप वार्ड पंचों क्या समस्याओं को आप समाधान कराना चाहोगे? जैसे आपने देखी भरोसेलाल जी, हरिजन जी की समस्या जो आपने इस तरह से देखी आप, तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी, इनको आप क्या दिलाना चाहोगे मदद के रूप में? इनको साहब हमने सरपंच साहब से बोल गए, और इनको ये आबादी का मामला का, आवास का मामला में हम चल रहे हैं। 3 नोटिस हमने दे भी दिए इनको। ये जिन्होंने कब्जा कर रखा है इनको 3 नोटिस दे भी दिए इनको। अच्छा, नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा आपने नोटिस दे दिया? इनको 3 नोटिस। तो उसका नोटिस का कोई जवाब वगैरह? कोई जवाब नहीं आया अभी। आगे इसका आदेश नहीं अब उसका देखो क्या कार्रवाई करते हैं। चलो, ये थे दुर्गा सिंह जी, और ये अभी डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं कि यहाँ जो एक समस्या और सुनने में आई है कि देखो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। देश को आज़ाद हुए 70-73 साल हो गए, लेकिन आज समस्या कम नहीं हुई। ये जो जमीन ये बता रहे हैं, इसके वो कागज लेने के लिए गए। यहाँ 56 लोगों के जो ये गोचर आया, 56 लोगों के पट्टे जारी हुए थे जो गरीब परिवार से लोग हैं, लेकिन दबंगता के कारण या अपना राजनीतिक दबाव के कारण आज भी इन पर कब्जा उन्हीं लोगों का है जिनकी हुकूमत चलती है। लेकिन इन गरीबों का आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सारी चीज़ें तो इन्होंने अभी ग्राम पंचायत के माध्यम से इनको 3 नोटिस दे भी चुके, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं आया। अब बात है कि आखिरकार नोटिसों का जवाब क्यों नहीं मिलता है, आखिरकार बात क्या है, राजनीतिक दबाव में है या प्रशासनिक दबाव में है, आखिरकार इन गरीबों के साथ हो रहा तो क्या? सर वो दिखाइए आप कागज। और अब ये कागज हमारे साथ अवेलेबल हो चुके हैं, अब ये कागज उनको दिखाएंगे। चलो मेन कागज है ना, जब तो जाएगी कोई नहीं यार, जो भी है देखो कागज और रहेगी, थैली और रहेगी जो ले रहा भाई, एक और छोटी थैली। तो ये था। दूसरी बात मैं कहूँ, आप ढूंढो सर कागज, ये कागज को ढूंढ रहे हैं हम, आपको कागज। आप देखो हमने पेपरबाजी करी थी, जो पेपर रख रखे हैं ये इनकी फोटो डाल के वो करी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब के वहाँ से ये रहा, ये गरीबों के मामले में ये पेपर, गरीब परिवार को नसीब नहीं हो रही। ये आप देख लीजिए, ये है अखबार बाटोदा, और कब का है अखबार, तारीख देख लीजिए ऊपर की, तारीख बार देख लेंगे। पहला हाथ हटा, फिर हाथ की आंगली 19 का है, 8 जनवरी 19 का ये सब ये कटिंग है। उसके बाद 8 जनवरी तक ये अखबारों में भी आ चुकी है, मीडिया में भी आ चुकी है, प्रिंट मीडिया में आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें नहीं आई। तो आप ढूंढते रहिए सर, मैं जब तक और थोड़ा सा इनको दिखाता हूँ। ये अब मैं आपको ये बात बता रहा था कि आज भी हमारे देश के अंदर
तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हमारे गांव की अगर हम बात करें तो गांव की पोजीशन ये है, इन गरीबों का आज भी कोई रखवाला नहीं है। दबंगता के कारण और राजनीतिक प्रेशर के कारण इनकी यथावथा संभावना ये की है बनी हुई है। आप देख पा रहे हो, इन्होंने बताया कि साहब हम यहाँ थे नहीं, कमाने खाने के लिए चले गए थे, और इनके जो घर कच्चे घर जहाँ बने हुए थे उनको प्रशासन ने आए और तोड़ ताड़ के और चले गए कि हम आपको आपका पट्टा दिलवाएंगे, आपकी जगह दिलवाएंगे। लेकिन आज तक 2 साल की ये बात हो गई है, लेकिन आज तक उसके बाद कोई अधिकारी नहीं आया। आखिरकार इन गरीबों का होगा तो क्या होगा। अभी गरीब कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते साहब, क्योंकि ऐसे गांव हैं और इन गांव में एक एक घर है गरीबों का, तो कोई बोल भी नहीं सकता। तो आखिरकार क्या होने वाला है, हम आपको हकीकत दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये पोजीशन आज हमारे गांव की 70 साल 73 साल आज़ादी के बाद की, जहां गरीबों के साथ आज भी अन्याय और अत्याचार होते नज़र आ रहे हैं। ये इनका मकान था, ये इनका घर था, सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, आधार कार्ड, भामाशाह, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड जो भी था, और आधार कार्ड राशन कार्ड भी सब BPL का। उसके बावजूद भी आज ये पोषण होने के बाद भी आज इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। और उन लोगों को आवास का लाभ मिलता है जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। आपने देखा होगा, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, जिनके बड़े बड़े गाड़ी हैं, जिनके बड़ी बड़ी गाड़ी सारी चीज़ें हैं, खेत है, खलिहान है, लेकिन इनके साथ ये तो इनका मकान है और धंधा जो करते हैं ना, ये जो ढोकली बनाने का काम करते हैं, ये इनका रोजगार है। कितना क्या है, घर में आपको दिखाया मैंने क्या पोजीशन है। उसके बाद इनको आवास नहीं मिल पाती, तो कहीं न कहीं ये निंदनीय विषय है। प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना पड़ेगा, और गांव के कुछ ऐसे जो भामाशाह उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि इन गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर गरीबों के साथ हम खड़े नहीं होंगे तो कहीं न कहीं अपन लोग भी इन गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। और साहब हम तो ये बोलते हैं, अगर मारो तो बड़े को मारो साहब। इन गरीबों के साथ क्या है गरीबों के पास, जो आप इनको दबाने की कोशिश करते हैं। और आइए, अब काफ़ी सारा ये देखो लंबा चौड़ा खेत पड़ा हुआ है, लंगा पड़ा रकबा पड़ा हुआ है। अगर इन गरीबों को 10 बाई 20 का 30 बाई 30 का अगर एक प्लाट दे दिया जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा साहब। उसके बाद इन गरीबों के साथ इतना और ये तो सर आवंटन करी हुई जगह है, गोचरा से आवंटन करी हुई जगह है, उसके बाद भी इन गरीबों के साथ इतना, तो ये एक शोचनीय विषय है। और ये कलेक्टर साहब की है साहब, जिन्होंने ये करिए 24/9/2014 को 4 बीघा जो जमीन है उसको आवंटन करी है आबादी के लिए, धोबी समाज के लिए। तो ये आप देख लीजिए, ये उसके कागज है, ये नाम है, ये पंचों की बैठक की कार्रवाई के विवरण और उनके नाम है। ये किन किन के किए हैं, ये उनके नाम है। ये 56 आदमी, और ये वो लोग हैं जो 56 लोग जो है जिनके ये पट्टा जारी हुआ है। अब आज यहाँ कितने लोगों को पट्टा जारी हुआ है, और ये उसका नक्शा साहब। मैं आपको जी न्यूज़ पोर्टल पूरी दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए और लाइक और कमेंट तो जरूर लिखते रहिए। ये जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को दी थी, वो उसकी रसीद, ये रसीद है जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को दी थी जो। और ये भी SDO साहब को दिया, उसका है ये बाट पन्नीवाल। कोई नहीं करता है। और ग्राम पंचायत बावनवास को ये दिया, उसका है। ये सब कुछ होने के बाद ये अतिक्रमण करने का ऑर्डर थे, ये ऑर्डर है कलेक्टर साहब। और ये ऑर्डर है 4/9/2019 का, जो अतिक्रमण उसको हटाने के। आज भी ऐसे कैसे अतिक्रमण, आज भी ये अतिक्रमण तो आपको मैं दिखाई पा रहा हूँ। यह कितने लोगों के 56 लोगों में से कितने लोगों के घर बने हुए हैं वो आप स्पष्ट देख लीजिए। क्या इस देश की इन गरीबों के साथ क्या होगा। तो अब आगे की क्या कार्रवाई चल रही है। अब आप तो वार्ड प्रधान बन चुके हो दुर्गा सिंह जी, और मैं सरपंच भी आपका, तो आप क्या कार्रवाई करवाओगे। अब कार्रवाई यही है साहब, नोटिस दे दिए और इसमें ये एप्लीकेशन लिख के SDM साहब को, इसको SDM साहब को दे चुके हैं। सब अधिकारियों के पास में जा जाके देखे, इसमें 10-20 हज़ार रुपये किराए भाड़े के भी लगा चुके हैं, लेकिन इसका अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आते हैं यहाँ घूम जाते हैं, गांव वालों को जैसा देते हैं तो सब। अब हम आपसे बोलते हैं कि आप एक आदेश की कॉपी एक बार और दीजिए और उसकी कॉपी हमें दीजिए। देखते हैं कि प्रशासन अधिकारी कैसे नहीं सुनते हैं। नोटिस लगा दिए ना नए सरपंच भरोसी। तो अब हम बात करेंगे, SDM से भी बात करेंगे और तहसीलदार से बात करेंगे और पटवारियों से भी हम बात करेंगे। आपके ग्राम पंचायत आपके अंडर में ही है, तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन
जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि आज भी कई गांव ऐसे हैं आज़ादी के 73 साल बाद में जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये जो जमीन थी 56 लोगों के आवंटन हो चुके, उसके बाद भी इसमें अतिक्रमण दबंग लोगों का है, लेकिन इनकी सुनवाई, गरीबों की सुनवाई कोई नहीं करता। दूसरी बात, बीपीएल में नाम होने के बाद भी एक हरिजन का घर, उसके कई सरपंच आए, कहीं गए, उसके बाद इनके क्या है। अब देखते हैं, सरपंच भिनोरा के भरोसी लाल जी ने इनको आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी आवास की जो प्रक्रिया है, उन्होंने कागज मांगे हैं और उस प्रक्रिया को वो पूर्ण करते हैं। बने रहिए, हम आपको एक बार फिर यहाँ से लाइव दिखाएंगे जब इनका आवास बनेगा। जब अब देखते हैं कि कितने जल्दी इनका आवास को वो दिलाते हैं। हम आपको रूबरू करवाएंगे सरपंच भरोसे लाल जी से भी कुछ देर बाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।